हाँ तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने आपको दिखाया था KL टावर मलेशिया का, और आज के एपिसोड में आगे के प्लेसेस हमको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। Completed the tour of KL Tower. Now we are heading towards Twin Tower. Towards the King Palace. King's Palace. And what is this place? It's the old King Palace, which is now become museum. So we go there for what? Okay. तो दोस्तों, इसके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने पता लगाया कि ये जो किंग्स पैलेस है 1928 में एक चाइनीज़ मिलियनर के द्वारा बनाया गया था, और इसमें इनके किंग थे जो जुआन टी परटांग, वो रहते थे। तो दोस्तों, जब हम जा रहे थे किंग्स पैलेस मलेशिया में, तो वहाँ पे रास्ते में पड़ता है ये चाइना टाउन। तो यहाँ से भी गुजरते हुए गए, तो यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, कार से नहीं, हम इस मार्केट में अंदर भी चल के जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ है चाइना मार्केट, और इस गेट से हम चाइना मार्केट में एंटर करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस चाइना मार्केट में चाइनीज़ की बहुत बड़ी यूनिटी है, और लोकल माफिया तक के गैंग्स भी इनसे पंगा लेने से डरते हैं। तो दोस्तों, जो बड़ी सी बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है वो है मलेशियन पार्लियामेंट हाउस। इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा किंग्स पैलेस में। यो तो फ्रेंड्स, इस प्लेस को देख के एक राजा जैसी फीलिंग आती है, और इट रियली गिव्स मी गूज़ बम्प्स मैन। तो फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं ये किंग्स पैलेस है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 1928 में कंस्ट्रक्ट किया गया था किसी चाइनीज़ रिच मिलेनियर के द्वारा, और अभी यहाँ पे रह रही है किंग्स की फैमिली। जस्ट इमेजिन कीजिए यार, इतना बड़ा बंगला, महल, और इतने नौकर चाकर, मतलब और क्या चाहिए यार, मतलब। और ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे टिकट एंट्री नहीं थी, फ्री थी, लेकिन आप इसके अंदर नहीं जा सकते, बाहर के एरिया में घूम सकते हैं। दोस्तों, इस गेट के यहाँ खड़े होकर ऐसी फीलिंग आ रही है सामने देखकर कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये सीरियसली में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ भी मैंने बहुत सारी खूबसूरत इमेजेस लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आया तो इंडिया से भी ज़्यादा गर्मी थी जैसे यहाँ पे गर्मी में होती है, और मैं ये प्रे कर रहा था बारिश हो जाए, और फाइनली भगवान ने सुन ली, और बहुत तेज़ बारिश होनी एकदम से स्टार्ट हो गई। मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ जो हैं ये मोहम्मद, आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं। आप जब भी मलेशिया आएँ, और आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी और कहीं और ऑप्शन ट्राई करने की ज़रूरत है, बिकॉज बेस्ट ऑप्शन मैंने ढूंढा है, और इनका नंबर ये रहा। मैंने डू यू माइंड इफ आई शेयर योर नंबर? ओके, नो प्रॉब्लम, यस, दिस इज़ अ नंबर। बेस्ट प्राइस में आपको मलेशिया घुमा देंगे। और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, और कल रात में मैंने कुछ खाया नहीं था जब से अमृतसर से चला था, और अब यहाँ पेट भर के खाऊंगा, और चाय, कॉफ़ी, और साथ में बर्गर। कल मैंने जब से रात से अमृतसर से चला हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, और जो खाया था, मतलब बाय किया था, वो सारा फिश फूड की तरह स्मेल कर रहा था, तो वो मैंने सारा वहीं पे छोड़ दिया। और अब कहीं जाके, ये मुझे पहले इंडियन रेस्टोरेंट पे लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पे भी वही कुछ था, सारा खाना में फ़िश की स्मेल आई थी। उसके बाद तो मुझे पानी में भी फ़िश की स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे आए हैं, पेट भर की पूजा हो गई है, पेट पूजा हो गई है।
Muhammad. Yes. Now you are going to say chak de fatte. Then my pronunciation is not so good. Say chak de Chakde fatte. fatte. Chak de fatte. Chakde fatte. You know what does it mean? What do you mean? It means let's do it. You have done it. हाँ तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में इतना ही, और मलेशिया के लास्ट एपिसोड जो कि वो देखना मत भूलिए, और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।